स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्यों बच्चों, यही होता है? यस सर। फंडामेंटल इसे इसलिए कहते हैं कि बेसिकली हम इससे बाकी फार्मूले जो cos अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा, ये सारे जो है ना, इससे हम डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हमारी बुक में इसका नाम जो है वो रखा होगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट का सहारा लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट मीन कि हम एक्स वाई की बजाय एक्स की जगह लिखेंगे आर कास थीटा। जैसे चैप्टर 1 था उसमें हमने क्या किया था, चैप्टर 1 में जब हम पोलर फॉर्म बनाते थे उसकी, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा यूज़ किया होगा, जिस डी मॉवरी थ्योरम वगैरह लगाने के लिए। याद है आप लोगों को? तो यस सर। यहाँ पर भी हम एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा यूज़ करेंगे। कैसे? तो एक डायग्राम है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल। इसका सेंटर जो है वो हम ऑरिजिन पे ले लेते हैं। यू नो ऑरिजिन, जिसके ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। यहाँ पर जब हम ऑरिजिन लेते हैं तो ये फिर एक्स एक्सिस बन जाता है, वाई एक्सिस भी होगा। बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं वाई एक्सिस, लेकिन फिलहाल हम तो एक्स एक्सिस का ही मतलब हमारा यूज जो है ना वो ज़्यादा बनता है। इसमें हम दो एंगल कंसीडर करते हैं, एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा। एंगल अल्फा जो है और बीटा, इसका ताल्लुक जो है वो कुछ यूं है कि हम अल्फा एंगल ग्रेटर देन बीटा लेंगे और दोनों 0 से बड़े होंगे। ये कंडीशन याद रखनी है आपको। दूसरी कंडीशन, ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल है, यानी इसका रेडियस 1 होगा। इस पे हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, जहां भी ले, बुक वाले ने जो है ना उसको जरा थोड़ा प्रोलॉन्ग किया हुआ अपनी डायग्राम को जरा बेहतर बनाने के लिए, अदरवाइज कुछ में वो नहीं है। तो फर्ज कर लिया हमारे पास है ये पॉइंट ए, यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रा कर, हम कहते हैं ये एंगल अल्फा बना रहा है, और एंगल है बीटा, एक पॉइंट है बी, एक लाइन ड्रा करते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उसे हम बी कह देते हैं। तो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है बीटा। क्या एंगल बना रहा है? बीटा। यस सर। हम क्या करते हैं, जरा बताइए कि ये जो दरमियान में एंगल आता है ये कितना है। फर्ज कर लें अल्फा जो है वो आपके पास है 85 और बीटा जो है वो आपके पास है 30। तो बताएं इनके दरमियान में एंगल कितना होगा? 55। 55 सब्ट्रैक्ट करके निकाला, तो यकीनन हम भी फिर ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। अब ये जो एंगल अल्फा माइनस बीटा, या हमने एक एग्जांपल के तौर पे सोचा जो आपने भी बताया 55, वो एंगल हम जो है वो यहां पर बनाना चाहते हैं नीचे। देयर वजह क्या है? आप अगर इस अल्फा माइनस बीटा जो आपने पहले बनाया है इसको देखें तो इसका जो इनिशियल साइड है वो क्या बन रही है? ओ बी, और टर्मिनल साइड बन रही है ओ ए, या वाइस वर्सा। तो इनिशियल साइड अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो तो यहाँ पर मौजूद है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अल्फा बीटा तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में बनाना है। तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम हम सी रख देते हैं।
और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो ये हमने 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए सर्कल पे, 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए सर्कल पे। इसको आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास, अब जो बातें मैंने की हैं इसको आप स्टेटमेंट के तौर पे भी लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमें वो जो पॉइंट ए था उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट ए एक्स वाई, मैंने बोला एक्स आपने क्या यूज करना है, आर काज थीटा, तो आप इसकी जगह आर काज थीटा लिख देते हैं। और y आपने यूज करना है आर साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट में भी 2 वेरिएबल हम आर और थीटा यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में 2 एक्स और वाई यूज करते हैं। अब इसमें आर है रेडियस, मैंने आपको क्या बताया था, ये सर्कल कौन है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल। जी, तो यूनिट सर्कल जो है उसमें आर की वैल्यू हमारे पास क्या होनी है, 1, यानी ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ये सब रेडियाई हैं, रेडियस की प्लूरल रेडियाई, और वो हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि हमने कहा था कि ये कौन है, यूनिट सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर की जगह हम 1 यूज कर लेंगे। बाकी हर लाइन का अपना अपना एंगल मौजूद है तो वो हम एंगल भी यूज करेंगे। अब आपने यहाँ से याद रखना है, ओ ए का एंगल अल्फा है, ओ बी का एंगल बीटा है, ओ सी का एंगल अल्फा माइनस बीटा। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। जी बेटे, तो आर की जगह आ रहा है हमारे पास 1। 1। अब बताओ ए के लिए एंगल क्या था, अल्फा था ना, यस सर। cos अल्फा, और आर 1 साइन अल्फा। तो हमारे पास जो ए आ गया वो है cos अल्फा और साइन अल्फा। तो ये हमारे पास ए एक्स वाई आ गया। अब मुझे बताइए, इसको अगर गौर से देखें तो हमें यहाँ से आइडिया होता है कि चूंकि ओ ए एंगल अल्फा बना रहा था इसलिए इसके साथ अल्फा आ गया। अगर ओ बी होगा तो वो एंगल बीटा बना रहा होगा, उसके साथ फिर बीटा आ जाएगा। अगर ओ सी है तो वो एंगल अल्फा माइनस बीटा बना रहा है तो उसके साथ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। क्या ख्याल है? यस सर। सिमिलरली हम इसको लिख देते हैं, जो जोन सा एंगल बना रहा है उसके साथ वही एंगल लिख देंगे। तो बी एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा cos बीटा, cos साइन बीटा। बीटा। उसके बाद सी एंगल सी वाला आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा सी एक्स वाई। अब सी वाले का क्या था, ओ सी का हमारे पास एंगल अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस। अब डी हमारे पास जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर चाहें तो सिमिलरली में ले जाएं, लेकिन इसको समझने की भी साथ कोशिश करते हैं क्योंकि इसका नॉन एंगल है cos। ये बताइए, एक लाइन का अपने साथ एंगल क्या होता है? जीरो। जीरो। और अगर वेक्टर की शक्ल में चले जाएं तो फिर वो 180 भी यूज हो जाता है लाइक और अनलाइक के चक्कर में। ठीक है, बहरहाल तो जीरो एंगल है हमारे पास। जो डी है उसका कैसे, जरा देखते हैं उसको यहाँ डायग्राम में। ये देख, डी आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस पे आती है उसके एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल जो है वो क्या हो जाना है, जीरो, जो बात मैं कर रहा था अपने साथ। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं।
अब हम डी को लिखते हैं, तो डी हमारे पास आ जाना है cos 0, जीरो एंगल है ना, और साइन 0, क्योंकि इसका एंगल नॉन है, दूसरे जो है वो हमने अननोन सपोज किया। अब बताओ जरा cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और साइन 0 की वैल्यू 1, डी एक्स वाई। जरा गौर से देखिए इस डायग्राम को, मैं दो ट्रायंगल आपको बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल नजर आ रही है आप लोगों को, ओ ए बी, यस सर। ओ यस सर। सी जी, क्या ये ट्रायंगल भी नजर आ रही है? यस सर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जो आप लोगों ने वो 10th क्लास में पढ़ा था ना, उसके क्यों एंगल देखो अल्फा माइनस बीटा दोनों में। बाकी बात हम करते हैं नीचे, ये बुक वाले ने उस तरह से तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहते हैं वो। साइड एंगल साइड, आप लोगों ने 10th में जो थ्योरम पढ़े ना, उनमें ये होता था कि आपके पास दो ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती है। ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं टोटल, 3 एंगल 3 साइड है, उसमें से 3 पार्ट अगर बराबर हो जाए तो ट्रायंगल्स बराबर हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब वो जो 3 पार्ट हैं उनके लिए रूल हमें हमारे पास डिफाइन थे। साइड एंगल साइड है, तीनों साइड वाला था, ट्रिपल साइड एस एस एस, और दो साइडें, दो एंगल एक साइड, ये भी एक रूल था हमारे पास। तो मतलब बताने का ये है कि इस वक्त हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इनमें ऐसा ही है। क्या मतलब, जरा डायग्राम में वापस आते हैं, गौर से देखना बच्चों। ये ओ ए और ओ सी, ये दोनों बराबर है रेडियाई के तौर पे, और दरमियान में एंगल और ये भी एंगल दोनों बराबर हैं। उसके बाद ये ग्रीन से मार्क करो उसके बाद ये ओ बी, ये साइड बनती है, इधर भी ओ बी साइड बनती है, ये भी रेडियाई, तो ये भी बराबर। तो इस तरह क्या तरतीब बनती है, साइड एंगल साइड। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी उनके बचने वाले होते हैं 3 पार्ट। 3 तो हमने बता दिए ना यहाँ पे, 3 का जिक्र किया, बाकी बचते हैं 3, वो भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या मतलब अभी जो डायग्राम बनाई उसमें एक साइड ये भी होगी ए बी और एक साइड होगी सी डी, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग बनती है। यानी एक ट्राइंगल को काटो एक जगह से दूसरी के ऊपर जाकर रखो, तो वो, अगर मैं यहाँ पर आपको वो बताऊं, तो एक ट्राइंगल ऐसे थी ओ ए बी, और दूसरी ट्राइंगल ऐसे थी ओ सी डी, तो इसमें ये जो साइड है ये फिर कॉरेस्पॉन्डिंग में आ जाती है। तो ये है ए बी और सी डी। तो ओ ए बी और ओ सी डी, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग में जब आएगी तो हम इसको फिर लिख देते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, यानी डिस्टेंस फार्मूला आप कह लें, सी डी। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो याद रखें वो भी हमें यहाँ पे सीखना है या देखना है। वैसे तो छोटी क्लासेस में आपने 9th क्लास के सिलेबस में मौजूद है वो। अब आगे चलते हैं तो बच्चों ए बी सी डी आप निकाल चुके ऊपर, आपने देखा है ये पॉइंट हमने निकाल लिए। तो अगर हमारे पास पॉइंट हो और हमने डिस्टेंस निकालना हो, ये बेसिकली डिस्टेंस है, लेंथ है ना साइड ट्राइंगल की साइड की, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है उसको सीखते हैं। हमारे पास है पॉइंट पी, फर्स्ट कर x1 y1 x2 y2, पी क्यू डिस्टेंस 9th क्लास में चैप्टर 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोनों हिस्सा को सब्ट्रैक्ट करें और दोनों ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करें, उनके स्केयर लें, उनका सम करें और फिर उसके ऊपर स्केयर डाल दें। याद आया कुछ फार्मूला ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। जी, तो अब अगर मैं ए बी निकालता हूं तो ए बी हमारे पास मौजूद थे, उनको हम उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें चूंकि ए बी चाहिए तो हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। एज वी नो कि हमारे पास जो है वो ए बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखिए,
ए के कोऑर्डिनेट क्या है, काज अल्फा साइन अल्फा, और बी के कोऑर्डिनेट है काज बीटा साइन बीटा। इसी तरह सी के, डी के, वो भी हम यूज करते हैं किसके लिए, ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि हमने साइड एंगल साइड पास्टुलेट से बराबर बनाया। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं इसको, ए बी के कोऑर्डिनेट, तो ए x1 यानी काज अल्फा, और बी का एक्स कौन है, काज बीटा, इसका स्केयर, प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट कौन था, साइन अल्फा, और बी का कौन था, साइन बीटा। तो इसको हम मजीद आगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाना है। ये तो ए बी निकल आया, ठीक है। अब ए बी के बाद हम सी डी, सी के क्या कोऑर्डिनेट थे जी, cos अल्फा माइनस बीटा, और डी का जो एक्स है वो क्या था, 1, -1 लगा दिया, प्लस जो सी का वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या था, साइन अल्फा माइनस बीटा, और डी का वाई कोऑर्डिनेट था 0, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, अब इसको गौर से देखें, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है, दरमियान में इक्वल है। एक तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, वो हमने यूज स्क्वायर रूट के अंदर जो ब्रैकेट पे डाले हुए हैं, और एक स्क्वायर रूट के ऊपर भी हम, तो हम यहाँ पे दो काम करते हैं, एक स्क्वायर भी खोलते हैं अंदर वाले, और होल के ऊपर भी स्क्वायर हम जो है वो डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कलर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं उसको यूज करके आपके सामने इसको लिखता हूँ। तो देखिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा -2 काज अल्फा काज बीटा। क्या ख्याल है बच्चों, यही बनता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। और फिर साइन वाले पे लगाते हैं, तो साइन वाले पे हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और आगे आ जाएगा आपके पास -2 -2 साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो बच्चे अभी कौन सी साइड हुई है हमारे पास, लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट भी डालते हैं, पहले राइट साइड का भी हाथ हम ओपन कर लेते हैं। तो राइट साइड को जब हम ओपन करने जाते हैं, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ये देखिए, काज अल्फा माइनस बीटा -1, तो उसको भी वही माइनस वाला फार्मूला, तो ये आ जाना आपके पास काज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और साथ आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 काज अल्फा माइनस बीटा इंटू 1, ये भी आ गया। अभी ये तो पहले वाला हुआ, दूसरे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें ये लिखा हुआ है आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा -0, तो 0 तो खत्म हो गया ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाना, यानी आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी दूसरी ब्रैकेट कदरे आसान, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, तो अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डालते हैं, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड। इसमें एक और काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली जैसे मैं ऊपर आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि दो काम कर लेते हैं, इस जगह पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, यानी इंटरनली तो हमने स्क्वायर ओपन किया है ना, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर भी डाल देते हैं। इसका फायदा हमें ये होगा कि हमारा एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, नथिंग एल्स। यूँ समझे हमने यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड्स कर लिया। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना ऊपर, ये इस रेड वाले से जो मैंने अभी स्केलिंग बोथ साइड किया उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब है हमें अब टेंशन किसकी है, जो अंदर उसके लिखी हुई टर्म्स हैं उनकी, उनको कैसे सिंपलीफाई करना है। तो देखिए, गौर से देख रहे हैं लेफ्ट साइड को, यहाँ भी हम इस आपको शार्टली थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा जी बच्चों। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पैथागोरियन आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, 1। तो यहां से आपको मिल गया 1। उसके बाद ये देखो, cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा,
1 1। और फिर हम क्या करते हैं, ये -2 cos अल्फा बीटा -2 sin अल्फा बीटा, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin प्लस अल्फा sin बीटा sin अल्फा Fine beta. sin, क्योंकि हम -2 कॉमन ले चुके, तो जब माइनस में से माइनस कॉमन गया तो पीछे क्या बचा आपके पास, प्लस। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। आप यहाँ पर वो फार्मूला भी लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पैथागोरियन आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं, आप इसे वो नाम दे सकते हैं, ये हमने यूज कर लिया जी बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, राइट साइड की तरफ देखते हैं, तो उधर भी हम उसको आसानी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो गायब हो गए ना, तो हमारे पास क्या आया, गौर से देखना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर और ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर, प्लस भी है दरमियान में, तो वो इंटरेस्टिंग बात आ गई, ये क्या बन जाएगा, सेम एंगल हो तब 1 बन जाना है। और फिर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाना है 1, -2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास बच गया। अब अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों को देखते हैं तो 1 + 1 तो दोनों में आ रहा है ना, क्यों बच्चों, Yes, sir. इसका मतलब है ये जो 1 + 1 है ये मिलके क्या बनाना है, इन्होंने 2 बनाना है। Yes, sir. अगर ये Yes, 2 sir. बनता है तो फिर ये आपस में कैंसिल भी तो हो जाएगा ना, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, या बेसिकली तो तरीका ये होता है ना कि दोनों साइडों पे 2 सेपरेट करना होता है। तो जो बाकी बच गया वो लिख देते हैं। बाकी जो हमारे पास बचा, अब हम अपने प्रूफ के बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहे हैं। -2 cos अल्फा माइनस बीटा वो ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करना, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 cos अल्फा माइनस बीटा। बच्चों गौर से देखना स्टेप को, लास्ट स्टेप में भी, तो यहाँ पर देखिए ये -2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बाकी आपके पास बचता है, क्या ये वही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाता है। यहाँ से हम चले थे, कुछ हमारी सपोजिशन थी, एंड देन हमने इसको आगे वो डायग्राम बनाई, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले, फिर वहाँ पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, स्केयरिंग की, सिंप्लीफाई किया, और हम अपने टारगेट पे पहुँचे।